हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट प्रिपोजिशन हमारा प्रिपोजिशंस ऑफ टाइम। ठीक है, तो प्रिपोजिशंस ऑफ टाइम देखिए हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे एट, ऑन, इन, फॉर, सिंस, बाय, अनटिल एंड एटसेट्रा। ये काफ़ी सारे हमारे प्रिपोजिशंस ऑफ टाइम होते हैं, तो आज हम उनके यूसेस देखेंगे। तो देखिए एट, वी यूज़ एट टू इंडिकेट टाइम। हम एट यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे। मैं उठ जाती हूँ डेली कितने बजे? एवरी डे, प्रत्येक दिन 6 AM मैं उठ जाती हूँ, मतलब ये मेरा उठने का टाइम है। तो यहाँ पे टाइम के लिए हमने क्या यूज़ किया? एट यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए, लेट्स डिस्कस दैट इशू एट डिनर टाइम। तो यहाँ पे भी टाइम हो गया है, और वो भी कौन सा? डिनर टाइम। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दैट इशू एट डिनर टाइम। तो डिनर टाइम के लिए हमने यूज़ किया एट। यहाँ पे 6 AM के लिए हमने यूज़ किया एट। अब देखिए, एट 6 AM, एट 10 o'clock, एट नाइट, एट मिड नाइट, एट डिनर, एट लंच। तो इनके लिए भी हम इस एट प्रपोजिशन को यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा ऑन। तो वी यूज़ ऑन टू इंडिकेट डेज एंड डेट्स। हम यूज़ ऑन को कब करते हैं? जब आपको इंडिकेट करना हो डेज और डेट्स को। द सेमिनार इज़ ऑन October 9th और 19th October। ठीक है, तो देखिए, द सेमिनार इज़ ऑन October 19th और 19th October, इन दोनों ही कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट देखिए, इट्स देयर वेडिंग एनिवर्सरी ऑन सैटरडे। तो कब? ऑन सैटरडे, वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। ठीक है, तो ऑन मंडे डेज के लिए, और डेट्स के लिए ऑन 15th of August, ऑन August 15th। ठीक है, ऑन सैटरडे, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे। तो डेज और डेट के लिए आप यूज़ करेंगे ऑन प्रपोजिशन। अब नेक्स्ट है हमारा इन। तो देखिए, वी यूज़ इन टू इंडिकेट वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स, सेंचुरीज, डेकेड्स, पार्ट्स ऑफ द डे, पीरियड्स ऑफ टाइम, एट्सेट्रा। तो यूज़ हम कब करते हैं इन प्रपोजिशन का? वीक्स के लिए, सप्ताह के दिनों, सप्ताह के लिए, मंथ्स के लिए, महीनों के लिए, ईयर्स के लिए, सीजन्स के लिए, सेंचुरीज़ के लिए। 100 ईयर्स पे सेंचुरी होती है एक आपकी। डेकेड्स 10 ईयर्स पे डेकेड्स होती है, 10 ईयर्स पे। तो ये आपके डेकेड्स हो गए। पार्ट्स ऑफ द डे एंड पीरियड्स ऑफ टाइम एट्सेट्रा के लिए, जैसे कि इन 5 weeks, इन 2 weeks, इन जनवरी, इन मार्च, इन फेबररी, इन अप्रैल, तो जो भी, इन 1992, इन 1945, इन स्प्रिंग, इन विंटर। तो ये आपका फर्स्ट वीक हो गया कि वीक्स के लिए आप इन्हें कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका मंथ्स के लिए एग्जाम्पल है, फिर आपके ईयर्स के लिए एग्जाम्पल्स है, देन आपके सीजन इन स्प्रिंग, इन विंटर एंड सो ऑन। फिर आपका देखिए सेंचुरी, इन द 19th century और इन द 90 डेकेड्स। ठीक है, तो ये डेकेड्स के लिए, आपके दशक के लिए, इन द मॉर्निंग, इन 5 hours, पार्ट्स ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग, इन 5 hours। तो आपका पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम आपका इन 5 hour, इन द फ्यूचर, एट्सेट्रा। अब देखिए, आई विल गो टू पेरिस इन 2 weeks। मैं पेरिस जाऊँगा कितने? 2 week में। मैं पेरिस कब तक जाऊँगा? 2 week में जाऊँगा। माई ब्रदर विल कम बैक इन नवंबर। मेरा ब्रदर जो है वो वापस आएगा कब? नवंबर में। शी वॉज बोर्न इन 1992। द लैंडस्केप इन स्प्रिंग इज सो ब्यूटिफुल। ठीक है, इन स्प्रिंग, इन 1992, इन नवंबर, इन 2 weeks। ये आपको यहाँ पे भी इसके एग्जाम्पल्स दिख गए हैं। एंड बी केयरफुल, here is a note for this, and be careful with morning, afternoon, evening and night। तो आपको केयरफुल रहना है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट के लिए। वो कैसे? देखिए, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। आपने यहाँ पे यूज़ किया इन द इवनिंग, तो ये तीनों सेंस में आपने इन यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे देखिए, विदाउट दी अगर आपको नाइट मिल रहा है, तो आप विदाउट द के मिल रहा है आपको नाइट, तो आप क्या लिखेंगे? एट नाइट। ओके, तो ये ध्यान रहिए हमेशा पार्ट्स ऑफ द डे के लिए आप जब इसे यूज़ करें तब। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए हमारा प्रिपोजिशन है फॉर। यूज़ फॉर टू इंडिकेट ए पीरियड ऑफ टाइम। हम फॉर कब यूज़ करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम आपको जो बताना होता है उसके लिए। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। ओके,
तो यहाँ पे आपने टाइम बता दिया, जैसे हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, तो ये वही सेम उसी टाइप से आपको यूज़ करना है फॉर का पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि आई हैव बिन टीचिंग इन दिस स्कूल, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ कितने साल से इस स्कूल में, फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए सिंस। यूज सिंस टू इंडिकेट ए पॉइंट ऑफ टाइम, जब आपको कोई पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो तो आप सिंस यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, आई हैव बिन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2020। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ कब से, 2020 से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम फॉर सिंस एंड पीरियड ऑफ टाइम फॉर फोर। अब नेक्स्ट देखिए हमारा प्रपोजिशन है बाय। यूज़ बाय टू इंडिकेट ए डेडलाइन। हम बाय कब यूज़ करते हैं, जब आपको कोई डेडलाइन इंडिकेट करनी हो तो उसके लिए हम बाय यूज़ करते हैं। नॉट लेटर देन सर्टेन टाइम, उस सर्टेन टाइम से बाद में वो नहीं होता है, ये लास्ट आपकी डेडलाइन होती है, तो आप यूज़ करेंगे बाय। तो देखिए, द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड अस टू बी एट स्कूल बाय 8 AM। प्रिंसिपल ने हमें इंस्ट्रक्ट किया, हाँ, कि हमें स्कूल कब तक होना है, 8 AM तक, मतलब ये हमारे लिए डेडलाइन है। ओके, सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाय मंडे, कि सबमिट रिपोर्ट सबमिट करने का लास्ट डेडलाइन क्या है, बाय मंडे, मंडे तक आपको सबमिट करनी है इसके। ठीक है, तो ये आपको डेडलाइन शो करेगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिए हमारा अंटिल। यूज़ अंटिल टू डिस्क्राइब ए कॉन्टिन्यूस एक्शन। हम अंटिल कब यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। दैट स्टॉप एट ए स्पेसिफिक टाइम, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए देखिए स्टॉप होता है। जैसे कि देखिए, ही स्लैप्ड इन द क्लास एज लास्ट नाइट ही वॉच्ड मूवीज अंटिल मिडनाइट। ही स्लैप्ड इन द क्लास, वो क्लास में सो रहा था। एज लास्ट नाइट, जैसे कि बीती रात, ही वॉच्ड मूवीज, कि उसने देखी हैं मूवीज, अंटिल मिडनाइट, कब तक, मिडनाइट तक। कब तक, मिडनाइट तक। कॉन्टिन्यूस एक्शन इसमें बताया गया है कि मिडनाइट तक इसने रेगुलर क्या देखी हैं, मूवीज देखी हैं। या फिर दे लिव्ड इन द यूएस अंटिल 2017, तो वो यूएस में कब तक रह रहे थे, 2017 तक वो यूएस में रह रहे थे। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम एंड टू। तो यूज़ फ्रॉम एंड टू कॉम्बो टू मेंशन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम ऑफ समथिंग। इन्हें हम एक कॉम्बो की तरह यूज़ करेंगे, और क्या शो करने के लिए, स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम ऑफ एनीथिंग समथिंग। तो देखिए, द शॉप विल बी ओपन फ्रॉम 8 AM टू 9 PM, कि जो शॉप है वो कब तक ओपन रहेगी, 8 AM से 9 PM तक ओपन रहेगी। द फिजिक्स पीरियड इज़ फ्रॉम 9 AM टू 11 AM एंड फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे। तो यहाँ पे देखिए, फ्रॉम एंड टू का एक स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट दोनों का बताया गया है, कि कब से कब तक रहेंगी फिजिक्स पीरियड आपका, कब कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। ओके, तो ये आपका स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम बताती है किसी भी चीज़ का। अब देखिए, अगो। यूज़ अगो टू टॉक अबाउट ए पास्ट इवेंट इन रेफरेंस टू द प्रेजेंट टाइम। हम अगो यूज़ करते हैं किसी पास्ट इवेंट को बताने के लिए, और किसके रेफरेंस में, एक प्रेजेंट टाइम के रेफरेंस में बताने के लिए। जैसे कि सी कंप्लीटेड हर स्कूलिंग 5 years अगो, कि आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो उसने अपनी स्कूलिंग कितने साल पहले कंप्लीट कर ली है, 5 साल पहले कंप्लीट कर ली है, तो आज से 5 साल। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम के रेफरेंस में मैंने बताया है कि 5 साल पहले कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट देखिए, बिफोर। तो यूज बिफोर टू टॉक अबाउट ए पास्ट इवेंट इन रेफरेंस टू अनदर पास्ट इवेंट। यहाँ पे तो था कि आप पास्ट इवेंट को प्रेजेंट टाइम से रिलेट करेंगे, यहाँ पे आप एक पास्ट इवेंट को एक दूसरे पास्ट इवेंट से रिलेट करेंगे, उसको रेफरेंस देंगे। तो देखिए, बिफोर, शी क्लियर द एंट्रेंस टेस्ट 2 months बिफोर शी कंप्लीटेड हर स्कूलिंग। देखिए, यहाँ पे फुल स्टॉप है। शी क्लियर द एंट्रेंस टेस्ट, उसने क्लियर कर लिया था अपना एंट्रेंस टेस्ट 2 months बिफोर, 2 महीने पहले। शी कंप्लीटेड हर स्कूलिंग, उसने मतलब बिफोर शी कंप्लीटेड हर स्कूलिंग। यहाँ पे देखिए, शी क्लियर द एंट्रेंस टेस्ट 2 months बिफोर, उसने क्लियर कर लिया था अपना एंट्रेंस टेस्ट 2 महीने पहले। शी कंप्लीटेड हर स्कूलिंग, जब 2 महीने पहले, जब उसकी स्कूलिंग कंप्लीट होती उससे पहले उसने क्या क्लियर कर लिया था, अपना एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लिया था। सच ए जीनियस, तो मतलब कितनी जीनियस है ना। तो यहाँ पे देखिए, आपने एक पास्ट इवेंट को दूसरे पास्ट इवेंट से रिलेवेंट किया है। ठीक है, तो इस सेंस में हमने यूज़ किया बिफोर। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है लास्ट, during and while. तो both these mean that something happens at the same time as something else.
इन दोनों का ही मतलब क्या होता है कि समथिंग हैपन्स एट द सेम टाइम, कुछ ऐसा जो कि सेम टाइम पे हैपन हुआ है, ठीक है। एट समथिंग एल्स, जैसे कि कुछ और भी उस टाइम पे हुआ है, तो दो चीज़ें एक साथ हैपन हो रही हैं, तो वो बताएंगे यहाँ पे। ही फेल एट स्लीप ड्यूरिंग द मूवी, वो सो गया किसके दौरान, मूवी के दौरान सो गया। तो यहाँ पे दो एक्शन साथ में हो रहे हैं, एक तो मूवी और दूसरा उसका सोना, ठीक है। तो ये आपको पता चल रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, ही फेल एट स्लीप वाइल वॉचिंग द मूवी। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें यूज़ की है। ड्यूरिंग तो अपने साथ क्या लेगा, नाउन लेगा, लेकिन वाइल अपने साथ क्या लेगा, जेरंड लेगा, जैसे यहाँ पे हमने लिया है वॉचिंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ही फेल एट स्लीप वाइल वॉचिंग द मूवी, ठीक है। कि जब वो सो गया, जब वो क्या देख रहा था, मूवी देख रहा था, उस दौरान वो सो गया। तो वाइल अपने बाद क्या लेगा, जेरंड लेगा, और ड्यूरिंग अपने बाद नाउन लेगा। तो ही फेल एट स्लीप ड्यूरिंग द मूवी। तो यहाँ पे दो एक्शंस जो हैं वो साथ में हैपन हो रहे हैं, ठीक है। उसका सोना भी और मूवी का भी, ठीक है, मूवी का होना भी या मूवी को देखना भी, तो दोनों जो साथ में दो इवेंट्स हो रहे हैं, तो इसलिए हमने यूज़ किया है यहाँ पे ड्यूरिंग एंड वाइल। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ रहा होगा और आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी होती जा रही होगी। अब ये इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है, ओके। तो देख लीजिए और फिर इसे प्लीज़ सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच।